हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। 1773 से, ये 93 लिखा हुआ है, आप 1773 पढ़ें। 1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखिए, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है। सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस क्रम में हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं। आपने अगर हमारी वीडियो देखी है तो लगातार हम कर रहे थे, और लास्ट में हमने किया था 1833 का चार्टर एक्ट, और आज 1833 के बाद हम कर रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो यह अधिनियम 1793 से लेकर 1853 तक, 1773 से लेकर 1853 तक का लास्ट अधिनियम था। इसके बाद में कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और ताज का शासन शुरू हो जाएगा। तो कंपनी का शासन अगर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1853 की बात कर रहा है, उसके बाद में 1857 की क्रांति होगी, और उसके तहत जो विद्रोह होगा, उसके बाद में जो 1858 का अधिनियम आएगा, वह क्या करेगा, ताज का शासन लगा देगा, कंपनी का शासन खत्म कर देगा। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं, एक तो ये हो गया भी, ये लास्ट अधिनियम था इस सीरीज़ का, और दूसरा कह रहे हैं संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखते हैं कौन कौन से इसने विशेषताएँ दी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ये पहली विशेषता दी गई है। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। देखिए क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है जैसे गवर्नर है और उसकी परिषद है, इसके अंदर 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए, और इन 6 पार्षदों को क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। आगे कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। देखिए, पहले गवर्नर था, उसकी काउंसिल थी, अब इसके अंदर क्या किया, 6 नए व्यक्ति और आगे, 6 पार्षद आगे। तो ये जो अब परिषद बनी है ना, उसे ही बोला गया है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। आगे कहना चाहते हैं, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। मतलब जो ये परिषद बनाई गई थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 विधान पार्षद जोड़े गए थे। ये जो केंद्रीय परिषद थी, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, इसको छोटी संसद की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे ब्रिटेन में संसद काम करती थी, वैसे ही ये संसद काम कर रही थी। इस चीज़ को आप एक बार फिर से देखें। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका की पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि भारत में भी एक संसद की तरह काम करने वाली संस्था बना दी गई, और जो किसकी कॉपी थी, किसकी तरह काम कर रही थी, ब्रिटिश संसद की तरह काम कर रही थी। चलिए, इसके अलावा देखिए क्या है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। लास्ट हमने 1833 में किया था। सिविल सेवा स्टार्ट की गई थी, लेकिन
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया था, इस कारण इस प्रावधान को रद्द कर दिया था। लेकिन 1853 में क्या किया, सिविल सेवकों के लिए भर्ती जो है, भर्ती प्रक्रिया ओपन कर दी गई और जो समिति नियुक्त की गई वह समिति थी मेकाले समिति। मेकाले समिति। आपको यहाँ एक बात मालूम होनी चाहिए कि उस वक्त जो सिविल सेवाएं होती थी दो तरीके की हुआ करती थी। वो कौन कौन सी दो तरीके की सिविल सेवाएं होती थी? एक तो प्रसंविदा सिविल सेविका जिसे उच्च सिविल सेवा कहते हैं, और दूसरी गैर प्रसंविदा बद्ध सिविल सेवाएं जिन्हें निम्न सेवाएं कहा जाता था। पहली कंपनी के कानून के द्वारा निर्मित हुई और जबकि दूसरी अन्य तरीके से निर्मित हुई। चलिए आगे देखिए। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। देखिए क्या कहना चाहता है। भी ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था, कंपनी का एक अधिकार एक तरीके से समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी जो फेस था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो 1853 तक हालांकि ऑर्डर ब्रिटेन से आ रहे, लेकिन कार्य जो किया जा रहा है अभी भी कंपनी का ही शासन लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होगी और बाद में जो एक्ट आएगा तब इसका पूर्णतः इसको हटा दिया जाएगा। और हर बार इसको बढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार इसको कुछ नहीं बढ़ाया गया, टाइम नहीं दिया गया इसके लिए। आगे देखिए। इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। यानी ये बात जो कह रहे हैं ना, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। देखिए भारत के अंदर जो बंगाल के अंदर परिषद थी, गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर बना दिया गया था। पहले बंगाल का गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसके अंदर जो हमने अभी बात की थी 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। जो गवर्नर की काउंसिल थी उसमें 6 पार्षद जोड़े गए थे। जो नए पार्षद जोड़े गए थे ना, उसमें से 4 पार्षद कहाँ के होने चाहिए थे? 4 पार्षद, एक होना चाहिए था मुंबई का, एक होना चाहिए था चेन्नई का, एक कलकत्ता का और एक आगरा का। 4 पार्षद होना चाहिए था। मतलब इंडिया के लोगों को इस परिषद में आने की छूट मिल चुकी थी, एंट्री हो चुकी थी इंडियंस की। तो यही कह रहा है कि इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया या किया जाना था। तो यह था 1853 का चार्टर अधिनियम। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आया 1853 का चार्टर अधिनियम तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही।